नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सविता आज आपको बहुत ही खूबसूरत एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी का नाम है जादुई मछली। एक बार की बात है, एक गांव में, जो कि तालाब के किनारे पर बसा हुआ था, वहां एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। किंतु जो मछुआरे की पत्नी थी, वो मछुआरे से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसका घर तो घर नहीं बल्कि एक कुटिया था। किंतु मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत बात मानता था। रोज मछुआरा तालाब पर जाता और मछली पकड़कर घर ले आता और रात को वो मछली बनाते और खाते। किंतु मछुआरे की पत्नी हमेशा उससे नाराज रहती थी। वह चाहती थी कि वह शीघ्र से शीघ्र अमीर बन जाए और वह मछुआरे से रोज झगड़ा करती थी। मछुआरा बहुत परेशान था, किंतु फिर भी वह अगली सुबह तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया। जब उसने मछली पकड़ने के लिए जाल तालाब में डाला, तो उसे बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हुई, क्योंकि वह जो जाल था वो बहुत भारी हो गया था। वो डर गया, निरंतर प्रयास करने लगा, निरंतर उसको खींचने लगा, किंतु मछली इतनी भारी थी कि वो उसे निकल ही नहीं पा रही थी। तो बहुत समय लगने के पश्चात उसे एक मछली मिली। मछुआरा हैरान रह गया। उस मछली का रंग सुनहरी था और वह मछली बोल रही थी। यह देखकर मछुआरा बहुत हैरान हो गया। तब मछली ने उसे बताया कि मैं जादुई मछली हूं। यदि तुम मुझे तालाब में वापस छोड़ दोगे तो क्या होगा, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। तो मछुआरे ने बिल्कुल वैसा ही किया और जो मछली थी उसको तालाब में वापस डाल दिया और मछली खुश हो गई। जब वह बिना मछली के घर पहुंचा तो उसकी बीवी पहले की तरह बहुत गुस्से में थी और बोलने लगी कि आज तुम मछली नहीं लाए तो हम क्या भूखे सो जाएंगे। तब मछुआरे ने उसे सारी दास्तां सुनाई कि आज उसके साथ तालाब में क्या हुआ। यह सुनकर उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया और वह बोलने लगी कि अभी जाओ, अभी मछली के पास जाओ और उससे वरदान मांगो कि मैं राजमहल में रहूं। किंतु मछुआरा ये नहीं चाहता था, परंतु अपनी बीवी के आगे उसका एक जोर ना चला और क्या किया, वो फिर तालाब में चलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ जादुई मछली, मैं वो ही मछुआरा हूं जिसने तुम्हारी रक्षा की थी। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तभी मछली तालाब से बाहर आकर बोलती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें पहचानती हूं, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो वो बड़े मायूस होकर मछली को कहता है, मेरी बीवी बड़े घर में रहना चाहती है, यानी कि बड़े महल में रहना चाहती है। तो उसने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही महल मिलेगा। जब वो घर जाता है तो उसका घर कुटिया से बदलकर एक महल के रूप में बन जाता है। यह देखकर वह बहुत हैरान रह जाता है
और देखता है कि उसकी पत्नी रानी बन चुकी है। तो वह अपनी पत्नी के पास जाकर पूछता है, अब तुम खुश हो? अब तो तुम्हें बहुत बड़ा घर मिल गया। लेकिन नहीं, वह चाहती है कि अब वह सम्राट नहीं बने, क्योंकि उसके मन में और लालच उत्पन्न हो जाता है। वह वापस फिर तालाब में जाता है और फिर जादुई मछली को आवाज लगाना शुरू कर देता है, ओ जादुई मछली, मैं वो ही मछुआरा हूं जिसने तुम्हारी रक्षा की थी। तुम मेरी बात सुनो। तो क्या होता है, फिर मछली बाहर आ जाती है, फिर बोलती है, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, बताओ तुम्हारी पत्नी खुश हुई या नहीं। किंतु मछुआरा कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी तो अब सम्राटनी बनना चाहती है। तब मछली उसे कहती है कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी पत्नी जो है वो सम्राटनी के रूप में मिलेगी। जब वो घर पहुंचता है तो वह देखता है उसका जो महल है वो तो बहुत बड़ा बन चुका है और उसकी पत्नी अपनी राजगद्दी पर बैठी हुई है और दासियां पंखा चलाकर उसकी सेवा में लगी हुई हैं। घर में नौकर चाकर घूम रहे हैं। यह देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और वह अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम अभी खुश हो? किंतु वह आगे से जवाब देती है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो सोने के लिए चली जाती है। सारी रात वो सोचती रहती है कि उसे और क्या चाहिए और उसे क्या चाहिए। किंतु जब उसकी आंख लगती ही है तो सूरज निकल आता है। तो वो उठकर देखती है कि सुबह भी हो गई, अब तो मैं सोई भी नहीं। वो अपने पति से यानी कि मछुआरे से झगड़ा शुरू कर देती है और बोलती है कि मैं चांद और सूरज सबको अपने बस में करना चाहती। मछुआरा उसे बहुत समझाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ता है और वह फिर मछली के पास जाता है और पहले की तरह ही मछली को आवाज देता है और मछली उसकी सभी बातें मान जाती है और उसे कहती है कि जाओ अपने घर वापस जाओ। जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसे लगता है कि पूरा राजभवन खाली है। उसे कहीं भी अपनी पत्नी दिखाई नहीं देती। वह मछली के पास तुरंत भागता हुआ आ जाता है और मछली को बोलता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। तब मछली उसको बताती है कि तुम्हारी पत्नी सर्वश्रेष्ठ बनना चाहती थी, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनना चाहती थी और जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो कभी किसी को दिखाई नहीं देते। यह सब सुनकर मछुआरा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और मछली को कहता है कि नहीं, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। तब मछली उसको समझाती है कि मैं दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकती। तो मछुआरा फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी को मेरे सामने लेकर आओ। तब क्या होता है, तो मछली उसे कहती है, ठीक है, तुम वापस अपने घर जाओ। जब वह अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका जो घर है, जो पहला उसका झोपड़ी वाला घर है, उसे वही दिखाई देता है और जो उसकी पत्नी है वो भी पहले रूप में उसके सामने आती है और अब वह उसे बहुत प्रेम करती है
और उसे गले लगा लेती है। और उसकी पत्नी को समझ में आ जाता है कि जो असल जिंदगी में जो प्रेम है वो धन दौलत से नहीं मिलता, वो एक साथ प्रेम पूर्वक साथ रहने से मिलता है। तो उसकी पत्नी जो है उसे सारी बात का ज्ञान हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। हमें लालच में आकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका नतीजा बहुत ज्यादा हानिकारक हो। धन्यवाद।